क्या यशस्वी जायसवाल राजस्थान का कप्तान, मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूँ, और मैं ये नहीं भाई उसकी इच्छा है, अब वो इच्छा सही हो गलत हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो सकता कप्तान बन के उसका ऐसा हो जाए कि यार वो कप्तानी इतनी अगले सीजन मेगा ऑक्शन, मेरी बात अलग, अगले सीजन मेगा ऑक्शन है, यशस्वी को कैप्टन बना दिया, मुंबई से अप्रोच आया यार कि मुंबई बोल रही है कि अब रोहित शर्मा का लास्ट सीजन है, वर्ल्ड कप खेलेंगे उसके बाद रिटायर होंगे, हमारी बात भी हो गई है, यशस्वी जायसवाल आप या तो ऑक्शन में आ जाओ या ट्रेड में आ जाओ, हम आपको लेंगे, कोई गारंटी नहीं। देखो वो चले जाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि वो लॉयल्टी वाला फैक्टर नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत है ही नहीं आपको, वही कह रहा हूँ, वो जमाने पीछे चले गए। अभी यशस्वी को कप्तानी वैसे बहुत मुश्किल है मिलना, पर मैं ये बोल रहा उसको पता है कि राजस्थान किसी और टीम में मिल जाएगी, देखो किसी और टीम में मिल जाएगी। अगर आपके पास रियान पराग नहीं होते तो आज रियान पराग के साथ जो भी है, रियान पराग देखो हेटेड भी बहुत रहे, पर एक दो सीजन में जो ठीक ठाक काम किया है उनके साथ राजस्थान एक दो सीजन निकाल सकती है, क्योंकि आपको भी पर्सनल पता है राजस्थान में उनका क्या है। दूसरा, एक खिलाड़ी के तौर पर भी निकाल लोगे, लेकिन बात यह है कि यार आज मैं कह रहा हूं रियान पराग पंगा कर दे कि मैं जा रहा हूं कहीं, रियान पराग को ले लेगी टीम में, भाई फिनिशर रियान पराग जैसा मिलना मुश्किल है। आपको एक बात ये भी बता रहा हूं आपको, एक लिस्ट गिनाता हूं, रियान पराग का कोई तकलीफ नहीं है, अब वो उनकी घर की फ्रेंचाइजी है, वो बन रहा है, वो बात अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे क्या होता है, रियान पराग को अगर आपने लगातार बैक किया, चलो इतने सीजन बैक करोगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, व्हाटएवर, वो भी एक्सेप्ट करो, पर कितने प्लेयर्स उनके चक्कर में खराब भी हुए। लेकिन भाई वो बात बीत चुकी ना, वो पास्ट हो चुका है अब। अरे लेकिन आप कंटिन्यू गिनते जाओ, आप पहले उस टाइम पे प्लेयर उठाओ, चाहे महिपाल लोमरो रहो, चाहे व्हाटएवर जितने प्लेयर रहे, उसके बाद एक इनके वो भी आए थे, क्या नाम था यार उसका, वो बंदे को तो मौका ही नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ बहुत प्लेयर मान लो, शुभम गढ़वाल, बहुत, मैं कह रहा हूँ 5 प्लेयर मान लो आप। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये जो किस्सा है रुकेगा नहीं, बस मैं ये सवाल नहीं रुकेगा, लेकिन आज आप मोरली रियान पराग को तो नहीं हटवा दोगे ना कप्तानी में। इंडिया एक कौन खेल रहा है उन सब में से? अरे तो भाई मैं वही तो चीज है ना, राजस्थान ने दिया, डोमेस्टिक भी तो खेली होगी, आप बताओ ना मुझे। भाई मैं कह रहा हूँ कि रियान पराग ठीक है, हेटेड है, रियान पराग की गलती हो गई सारी, रियान पराग ही क्यों मतलब आज इंडिया ए में भी होता है, रियान पराग क्योंकि भाई आज जो परफॉर्मेंस दे रहा है अगला, हाँ गेम है ना भाई, उसने 3 मैच जो इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया एक जिताए। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ धीरज भाई, जो आप बात रहे थे कि इतने इतने प्लेयर खराब हो गए, क्या मोरली कहा जाएगा कि रियान पराग की वजह से इतने खिलाड़ियों का करियर खराब हुआ तो इनको कप्तान ना बनाओ? भाई वो आज जज किया जाएगा ना, अगर आप पीछे ही देखते रहोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी, इंसान आगे बढ़ना चाहिए वहां से। अब आप बात करो 5 सीजन, मुझे एक बात बता दो, आईपीएल में मैं सिंपल सी बात कर रहा, वो उनकी घर की फ्रेंचाइजी है, बात अच्छी है, उनका मैटर है, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता, बट मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, किसी भी प्लेयर को, रजत पाटीदार आया था आईपीएल में, आपको अपनी बात भी कर देता हूँ, एक सीजन खेला, ओपन कर रहा था, स्टार्टिंग में रन से मिले चल बाहर, लवनीत सिसोदिया आ गया था, उसका इंजरी रिप्लेसमेंट दोबारा आया था। मैं ये बोल रहा इतनी लंबी जो रस्सी मिलती है क्योंकि उसके घर की फ्रेंचाइजी, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि मिल चुकी, एक तो मिल चुकी, लंबी रस्सी मिलती है। बात सुनो, आप किसी पृथ्वी शॉ को भी मिली थी, सेम अंडर 19 बैच, पृथ्वी शॉ का अलग आपको पता है चीजें, तो यार अलग, आप अगर ऐसे निकालोगे तो कई, मैं सिंपल बोल रहा हूँ ना भाई, देखो उनके वहां पर एसोसिएशन थी, उनको बैकिंग मिलेगी, वो वाली बात। मैं कह रहा हूँ कि आज एज प्लेयर, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि एज प्लेयर बाकी लोग कहाँ है? रियान पराग, आपको रियान पराग की ऑप्शन मिलती है आईपीएल में, आप लोगे आज नहीं लोगे? नहीं टीम कॉम्बिनेशन की वजह से शामिल है ना, इनकी कॉम्बिनेशन सेट है, आप लोग भाई एनी डे। आज रियान पराग, अगर मैं कह रहा हूं कोई भी टीम से, फॉर एग्जांपल ट्रिस्टन स्टब्स का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मिल रहा हो, मैं ले लूंगा, वही रहेगा, मैं ले लूंगा रियान पराग भाई, फ्रेंचाइजी से आगे पूछोगे रियान पराग, चेन्नई ले लेगी रियान पराग, सब लेंगे रियान पराग भाई, वो बॉल भी अच्छा डालता है। याद है आरसीबी से खेले थे, क्या नाम है उनका, जो अभी गुजरात में विकेट कीपर बैठे हैं यार, कौन? अरे यार क्या नाम था दिल्ली के, वो तो आपके रावत जी, अनुज रावत का जैसा केस था कि आपने पुश किया, आपने डाला, तो क्यों नहीं बन पाए? पर रियान पराग बन गए, पर मैं वो बोला भाई वैसे मौके भी नहीं मिले, आपको नहीं मिलेंगे, तो मैं वही कह रहा हूं, आपको वैसे रियान पराग एक सीजन दे सकता, आपको मौके पे 3 सीजन नहीं मिलेंगे। रियान पराग जब आए, उन्होंने आते ही जब अंडर 19 से आए थे, कुछ मैचेस जिताए, इवन एबिलिटी दिखाई कि बुमराह को मार दिया, ठीक है, बात हुई। फिर ये हुआ कि भाई जब उनके बयान भी साथ में ऐसे होते थे कि मैंने विजुअलाइज कर दिया, मैंने 4 छक्के मार दिए, मैंने ये कर दिया, मैं वर्ल्ड कप नहीं देखता हूं जी, क्योंकि मैं ही नहीं खेल रहा हूं, मैं वर्ल्ड कप क्यों देखूं, उन सब चीजों की। बट एज प्लेयर भी उन्होंने परफॉर्म किया ना, देखो पिछले सीजन की जो हम बात कर ले, या फिर पिछले की बात कर रहा, भाई आप किसी को 10 मैच में बाहर निकाल दोगे और किसी को 100 मैच दोगे, 100 मैच पे तो परफॉर्मेंस आएगी ना मेरे भाई। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना, मैचेस देखो आज मैं वही कह रहा हूं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आज, मतलब रियान पराग एक पर्ची प्लेयर नहीं है, हमने देखो, हमने पर्ची प्लेयर कोई नहीं होता यार, वो एस्टैब्लिश प्लेयर है, और महिपाल लोमरो की भी जो बात हो रही है ना, वो तो थे और भी टीमों में महिपाल लोमरो खींचा गया ना, पर्ची प्लेयर तो नहीं है, बट कई बार बाहर हो गए ना आज, और उनको एक
ज्यादा हद से ज्यादा लंबी रस्सी भी यार वो बात रिपल कर रहा हूं। पटेल, ललित यादव, उनको कितने पूरे सीजन मिले हैं दिल्ली के लिए, करना होता है तो कर जाता है। आज मैं सच बता रहा हूं, रियान पराग उस जगह, और रियान पराग के साथ दिक्कत पता है क्या रहती थी, जो लोग बोलते थे कि रियान पराग को तो बहुत, रियान पराग भाई डोमेस्टिक में हमेशा रन बनाते हैं, पिछले 5 साल से आप देख लो, 4 साल से, वो बस आईपीएल में रह जाता था कभी कुछ, और अब आई थिंक वो अपनी डोमेस्टिक वाली परफॉर्मेंस को कैरी फॉरवर्ड करता है आईपीएल में भी। दूसरी चीज यार, आज आप इंडिया ए के लिए उठाकर, भाई रियान पराग आज उठाकर उसको इंडिया के सीनियर टीम में भी डाल दोगे ना, तो वो वहां भी परफॉर्मेंस करने के लायक है। वो अलग बात है, जगह बन नहीं रही है, T20 डेब्यू कर चुके हैं, वनडे में डेब्यू कर चुके हैं, तो रियान पराग में है पोटेंशियल। उसमें फीचर कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि देखो बैकिंग एक्स्ट्रा मिली, उस पर कोई सवाल ही नहीं है, उस पे चलो ठीक है, वहां पर वो पुश भी रहा। देखो और आप सिचुएशंस में ऐसे फंसते हो, आज रियान पराग ने राजस्थान को फंसाया है, बट रियान पराग से जुड़े लोगों ने। सिमिलरली मेरा पॉइंट सिंपल सा है, यशस्वी जायसवाल को भाई कप्तानी मिले, लीडरशिप मिले, ओपनिंग मिले, किसी भी टीम को पिक हो सकते हैं, बट यशस्वी जायसवाल को ये भी तो नहीं करना चाहिए ना कि यार मेरे को यहाँ कप्तानी नहीं मिल रही तो मैं गोवा चले जाता हूँ। क्यों इंटरव्यू करना पड़ा मुंबई के बड़े बड़े प्लेयर्स को जो आपके इंडिया खेल रहे हैं भी, क्यों यशस्वी से बात करनी पड़ी कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्योंकि उनको पीछे से कोई डोज दे रहा है, तो कोई समझा रहा है उनका दिमाग। तो वो चीजें आप देखो भाई, राजस्थान रॉयल्स वही टीम है ना जहां पर ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी का एक वीडियो यूं करके वायरल होता है कि ये तीनों है जी फ्यूचर, तीनों फ्यूचर हैं वो वहां पर, और जो लीडरशिप का मामला है उनको समझाना अब आप पड़ेगा। यशस्वी का एक साइड दे देख रहे हो, मैं बोलता है एक साइड यशस्वी का आप ऐसे भी देखो, वो गलत हो सही हो भविष्य तय करेगा। एक बंदा बोल रहा है यार मेरे को शायद जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, हो सकता है मैं राजस्थान रॉयल्स हूँ, मुझे पता है यार कल को यशस्वी जायसवाल मेगा ऑक्शन आता है, मुंबई अप्रोच करे, चेन्नई अप्रोच करे, हो सकता है यशस्वी चले जाए, मैं सोचूं रियान पराग की तो घर की टीम है, रियान पराग तो कहीं नहीं जा रहा, और इसको बनाते हैं ब्रांड नहीं, मैं क्यों रियान पराग ने कहीं नहीं जाना, तो क्यों ना मैं अपनी लीडरशिप अपनी टीम इसको रखूं, भाई यशस्वी हो सकता है कल को ऑफर आए चले जाए। पर आप भाई दोगे देखो, नहीं ना, वो दो गेंद क्यों नहीं दोगे? आप यार एक बात बताओ, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कप्तानी कल तो को ज्ञान यशस्वी दोगे। बोले, आज संजू ने भी बोल दिया ना, संजू को जिस टाइम पर राजस्थान ने कैप्टन बनाया, बाय द वे आज बड़ा सबको फील हो रहा है, कल भी बात हुई कि ब्रांड संजू ये है वो है, संजू परफॉर्मर अच्छे थे, संजू कभी भी ब्रांड संजू नहीं थे कि ब्रांड संजू है, कप्तान संजू थे, कहीं कप्तानी में भी कुछ नहीं किया। राजस्थान में कभी था नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ब्रांड तो कभी था तो संजू को जब कप्तानी दी गई या बनाया गया, तो संजू क्या कैप्टनसी और वो सब चीजें, मतलब वो हो सकता था आईपीएल टीम में जो डायरेक्ट बात करते हैं वो भी किसी को ला सकते थे ना। आज संजू को भी थोड़े बहुत इश्यूज हुए, चले गए, यशस्वी को इश्यूज हैं, हो सकता है अगले साल फिर हो, वो जा सकते हैं। तो यार देखो हमें इतना इमोशनल, जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो छोड़ दिया इमोशनल होना, इमोशनल रहूं तो मैं बोलूं यार संजू भी रहे, जॉस बटलर भी रहते, बटलर के जाने का क्या सबसे बड़ा एक चीज बोलता हूँ, यशस्वी जायसवाल ने क्या कर लिया कप्तान मिलने लायक, मैं ये भी पूछता हूँ, यशस्वी जायसवाल जो भी है आज इंडिया, एस्पिरेशन उनकी है, पर कुछ ऐसी चीज आगे नहीं पेश कर रही ना, जो भी है श्रेयस अय्यर आए थे तो वो कैप्टन मैं वही कह रहा हूं, करके आए थे कुछ, मैं यही कह रहा हूं, केकेआर के जब बने थे, एस्पिरेशंस वाली जो बात है ना, एस्पिरेशन सबकी होगी। एक ध्रुव जुरेल कल को बोल देगा मैं इंडिया की कैप्टनसी करता हूं, हाँ तो मुझे भी दे दो, वो बोलेगा ना क्योंकि मैं तो इंडिया ए का कैप्टन और मैं ज्यादा खेल रहा हूं, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, मैं इंडिया ए का कैप्टन हूं, फिर 14 करोड़ ध्रुव जुरेल को भी किसी वजह से दिए होंगे ना। तो ये कैप्टनसी वाले मुद्दों में तो यार कल को कोई भी और आप एक अच्छा प्लेयर लेकर आओ, मैं कह रहा हूं कि कल को ट्रिस्टन स्टब्स या कैमरन ग्रीन या ऑक्शन में जो भी बंदा आता है यंग बंदा, वो कल को बोले कि मुझे भी नहीं रुकना। आपने एसआरएच ने भी दिए थे ना क्लासन को सबसे बड़ी रिटेंशन पर भी लड़ाइयां होती हैं। आपका जो अभी हमने डिस्कस किया राशिद खान का केस, राशिद खान परफॉर्मर इतने बड़े थे तो उन्होंने बोला भाई एसआरएच में सिंपल सी बात है, मुझे नंबर 1 पिक रखोगे तो रुकूंगा। तो ये इमोशन सारी चीजों को वैल्यू करते हुए देखना पड़ता है और सबको खुश नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। लेकिन मुंबई इंडियंस जैसी टीम में इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, मेरा एक चीज वो सारे नाराज हैं, मेरे हार्दिक पांड्या आ गया, मेरे को ऐसा लगता है वो शायद चलेगा अगर इसको निपटाया नहीं गया तो वो, मैं कह रहा हूं कलेश चले, हमें परफॉर्मेंस रहेगा, कलेश चलते रहे, खिलाड़ी बात नहीं करते, परफॉर्मेंस नहीं आती यार इंटरनेशनल देखो जब परफॉर्मेंस आती है तो कलेशों की बात नहीं होती।